नमस्कार दोस्तों। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप पीआर के पॉइंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सबको पता नहीं चलते, जैसे डिफेक्टो के हैं, फिर स्टेट स्पॉन्सरशिप के, वो सारे फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने होते हैं वो आप कैसे कंसीडर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं अपना खुद का जो मैंने 491 वीजा डाला था, जिसका मेरा पीआर आ गया था 491 वीजा का, कितने पॉइंट पे आया था और मैंने क्या क्या कैलकुलेट किया था, वो मैं आपको पर्सनली प्रैक्टिकली वो वेबसाइट पे जाके दिखाऊंगा, डेमो दिखाऊंगा कि किस चीज के कितने पॉइंट गिन सकते हो। तो मैं अपने दिखाऊंगा, पर अगर आपको अब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा हो, कुछ कम हो, तो उस हिसाब से आप अपने भी पॉइंट गिन सकते हो। इजी है, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि वो आपको कैसे गिन सकते हो। तो जब आप गूगल पे जाके पीआर पॉइंट कैलकुलेटर फॉर ऑस्ट्रेलिया लिखोगे, तब आपको ये वेबसाइट ओपन होगी, पॉइंट कैलकुलेटर इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप। आप मेक श्योर करना कि आप imit.homeaffairs.gov.au वाली वेबसाइट ही ओपन करो, क्योंकि और बहुत सारे अलग अलग एजेंट अपने हिसाब से वेबसाइट डालते रहते हैं। तो उसके बाद आपके लिए ये पॉइंट कैलकुलेटर का ओपन होगा। ये इसमें अलग अलग सारे वीज़ा दिखाई दे रहे हैं। 489 वीज़ा है, 190 वीज़ा है, 489 वीज़ा है और 491 वीज़ा है। तो 491 वीज़ा अभी के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं, बट आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। इंडिपेंडेंट वीज़ा मतलब कोई स्टेट आपको स्पॉन्सर नहीं करता, आपके खुद के जितने पॉइंट है उसके हिसाब से आप पॉइंट फाइल लॉन्च करो। अगर आपको वीज़ा मिलता है तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं। 190 में ऐसा है कि आपको स्टेट 5 पॉइंट की स्पॉन्सरशिप देता है, और 491 वीज़ा में ऐसा है कि 15 पॉइंट की स्पॉन्सरशिप मिलती है आपकी। तो आपके पास कम पॉइंट हो तो आप ये वीज़ा के लिए जा सकते हो, तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे, प्लस हो जाएंगे आपके, तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद हम जब उस पर टिक करेंगे तो हमको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा, वो है एज का, कि आपकी एज क्या है। तो आपकी एज अगर आपको 18 से 25 के बीच में हुई तो आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी एज 25 से 33 के बीच में हुई तो आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे, 30। अगर 33 से 40 के बीच में हुई तो 25 पॉइंट्स मिलेंगे, और 40 से 45 के बीच में आपको सिर्फ 15 पॉइंट मिलेंगे। तो अभी के लिए मेरी एज 25 से 33 के बीच में, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट का कितना, क्या आपके पास कितने स्कोर है, क्योंकि आईएलटीएस और पीटी की एग्जाम देनी पड़ती है। तो अगर आपके पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश, दैट मीन्स 6 बैंड या 46 पीटी में हुए, तो आपको 6 बैंड में कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे, जीरो, उसको कॉम्पिटेंट बोलते हैं। प्रोफिशिएंट मतलब 7 बैंड या 66 पीटी में हुए तो आपको प्रोफिशिएंट इंग्लिश बोलते हैं, उसके आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। और सुपीरियर मतलब आपको 8 पॉइंट मिलेंगे, उसमें आपको 8 बैंड लाने पड़ेंगे, या फिर 86 लाने पड़ेंगे, 84 लाने पड़ेंगे पीटीई में। उसके बाद है स्किल एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। स्किल एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपके पास कई इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का या नेपाल का, कहीं का आपके पास इंडिया एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप क्लेम कर सकते हो उसके पॉइंट। पर उसमें आपके पास 3 साल से ऊपर का पॉइंट होना चाहिए। तो मतलब आपके पास अगर 3 साल से कम का हुआ तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। अगर 3 साल से 5 साल के बीच में हो तो आपको 5 पॉइंट मिल सकते हैं, और 5 से 8 के बीच में आपको 10 पॉइंट मिल सकते हैं। और अगर आपके पास 8 साल से ऊपर हुआ तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे उसके। पर मेरे पास था एक्सपीरियंस, में मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं दिखाया था, तो मैं अभी के लिए लेस देन 3 ईयर्स सिलेक्ट करूंगा। और अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया में कोई जॉब हुई, मतलब आपने यहाँ पे कोई जॉब आके की है, फिर आप फाइल लॉन्च कर रहे हो, तो आपको उसके भी पॉइंट मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास 1 साल से कम का हुआ तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। और बाकी सबके लिए 1 साल से 3 साल के लिए आपको 5, फिर 10 और फिर 15 पॉइंट मिलेंगे। पर अभी के लिए मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं जॉब कर रहा था, पर 1 साल से कम का था, तो मैं लेस देन 1 ईयर सिलेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कि आपके हाईएस्ट आपने क्या स्टडी की हुई है। तो यहाँ पे डॉक्टरेट डिग्री का पूछ रहा है, मतलब अगर आपने पीएचडी किया हो, ऐसा हो, या रिसर्च में आपने कोई स्टडी की हो, तो उसको आपके पॉइंट मिल सकते हैं एक्स्ट्रा। पर बैचलर डिग्री या मतलब ऐसा यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन, पर ऐसा भी है कि रिकग्नाइज जो यूनिवर्सिटीज़ हो वहाँ से आपने कहीं किया है। तो जैसे मैंने इंडिया से बैचलर्स किया था, तो वो मेरा यहाँ पे रिकग्नाइज हो सकता है। और फिर आपने डिप्लोमा किया हो, या फिर कोई मतलब उसके रिलेवेंट अवार्ड किया हो, पर मैं भी के लिए मैं बैचलर से सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने बैचलर से किया था। फिर ऑस्ट्रेलिया आके आपने कोई स्टडी की हो, नॉर्मली सबने की होती है, क्योंकि सारे लोग स्टूडेंट वीज़ा पे ज़्यादातर लोग आते हैं। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपने कोई एक भी डिग्री की होनी चाहिए, या डिप्लोमा या ट्रेड क्वालिफिकेशन। सो मैंने यहाँ पे आके मास्टर ऑफ मैनेजमेंट किया था, तो मैं उसके यस क्लिक करूंगा, तो उसके मुझे 5 पॉइंट मिलेंगे। फिर ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी स्पेशल एजुकेशन क्या थी। तो स्पेशलाइज एजुकेशन जैसे मास्टर बाय रिसर्च, आपने पीएचडी कोई कर रहा है तो उसको आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, अगर आपने रिसर्च में काम किया हुआ है तो। पर यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद है सीसीएल, क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज, मतलब नाटी सीसीएल बोलते हैं यहाँ पे। तो लैंग्वेज की एग्जाम होती है यहाँ पे, जैसे पंजाबी, गुजराती, साउथ की बहुत सारी लैंग्वेजेस है, और बहुत सारी अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस भी है, सारी कंट्रीज की है। तो उसके हिसाब से आपको एग्जाम
एग्ज़ाम देनी पड़ती है। अगर वो एग्ज़ाम में आपके पास उसमें आप पास हो गए तो उसके आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो जो बहुत सारे लोग लेते हैं, एग्ज़ाम ईज़ी है और एक बार दे देखो आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जो मैंने नहीं दी थी तो मैं 0 यहाँ पे नो क्लिक करूँगा तो मुझे 0 पॉइंट मिलेंगे। फिर आपके पास अगर रीजनल में कोई स्टडी की हो आपने, पर मैंने तो मेलबर्न में स्टडी की थी, तो मैंने मेलबर्न में जो 2 साल की स्टडी की थी उसका मुझे जो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा तो मैं वहाँ पे नो क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ हो, वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कौन सी स्टडी की है। तो अगर उन्होंने मतलब ऑस्ट्रेलिया में नहीं, मतलब कोई भी स्टडी की हो या हो, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है कि अगर उनके पास स्किल असेसमेंट हो और उनके उनके बैंड भी हो एटलीस्ट 6 तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, या फिर उनके पास स्किल असेसमेंट ना हो और सिर्फ बैंड हो तो उसके आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, या फिर सिर्फ स्किल असेसमेंट हो तो भी 5 पॉइंट मिलेंगे, और या फिर आप सिंगल हो तो उसके भी आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है कि जिसके पास दोनों ना हो उसको क्या होगा, क्योंकि मेरे पास पॉइंट इनफ थे, मुझे पॉइंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो मेरी वाइफ ने एग्ज़ाम नहीं दी थी और उसकी बैचलर डिग्री भी असेस नहीं हुई थी, तो मेरे यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं था। पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो मुझे अभी के लिए मिडल वाला मैं सिलेक्ट करूंगा कि सिर्फ एग्ज़ाम दी थी, 6 बैंड लाए थे तो उसके 5 पॉइंट मिलेंगे। तो अभी के लिए हम उसके 5 पॉइंट ले लेंगे, पर उसके बाद जब टोटल कैलकुलेशन होगा तो उसमें से मैं 5 पॉइंट रिमूव कर दूंगा। तो अभी के लिए मैं वो स्पाउस का जो एग्ज़ाम वाला है वो मैं सिलेक्ट करूंगा। फिर प्रोफेशनल ईयर आता है कि यहाँ पे प्रोफेशनल ईयर बहुत सारे लोग करते हैं। 1 साल का प्रोफेशनल ईयर होता है। जनरली लोग अपनी स्टडी खत्म करने के बाद 1 साल की फिर फीस लेके फिर स्टूडेंट वीज़ा जैसा ही हो जाता है, फुल टाइम काम कर सकते हो, पर वो 1 साल की स्टडी जैसा ही है। तो सब लोग 1 साल की स्टडी लेके उसमें वो सब लोग स्टडी करते हैं, 1 साल का प्रोफेशनल ईयर करते हैं। सब में नहीं होता है, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग या IT में ही होता है। तो वो सारे में आप प्रोफेशनल ईयर कर सकते हो 1 साल का, उसके आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। मैंने नहीं किया था, मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट करूंगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है कि आपको हैव यू बीन नॉमिनेटेड और स्पॉन्सर। यहाँ पे लोग गलत ले लेते हैं, स्पॉन्सर मतलब ये समझ लेते हैं कि किसी जॉब वाले ने स्पॉन्सरशिप किया हो या फैमिली ने किया हो। तो फैमिली का तो हो सकता है कि 5 पॉइंट आपको, मतलब फैमिली के पॉइंट में तो आपको मिल सकते हैं, पर जनरली यहाँ पे जो स्टेट होता है वो स्पॉन्सर करता है। तो कोई भी स्टेट में जाओगे आप, सारे स्टेट में 491 वीज़ा है और सारे स्टेट सबको स्पॉन्सर करते हैं, तो आपको सीधे प्लस 15 पॉइंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 491 वीज़ा तास्मानिया में डाला था, मैंने 491 वीज़ा डाला था। तो 491 वीज़ा में जब डालूंगा तो मुझे 15 पॉइंट उसके गवर्नमेंट के मिलेंगे। अगर मैंने 190 डाला होता तो मुझे 5 पॉइंट ही सिर्फ मिलते, और मैं अगर 189 मुझे वीज़ा डालना होता तो मुझे ना 15 पॉइंट मिलते ना 5 पॉइंट मिलते। तो अभी के लिए मैं वो 491 वाला सिलेक्ट करूंगा। तो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे पॉइंट मिले 30 पॉइंट्स एज के, 10 पॉइंट इंग्लिश के, एक्सपीरियंस का कोई नहीं है दोनों जगह पे। क्वालिफिकेशन जो मेरा इंडिया का था उसके 15 पॉइंट मिले। फिर जो स्टडी रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया की है उसमें मुझे 5 पॉइंट मिले। और फिर जो वाइफ के मतलब पार्टनर की स्किल के मुझे मिले, पर वो पार्टनर्स की स्किल के मुझे वो कंसीडर मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो उसमें मेरे कोई पॉइंट नहीं थे, तो वो 0 है। और फिर नॉमिनेशन जो स्टेट का उसमें मुझे 15 पॉइंट मिले। तो टोटल मिला के यहाँ पे 80 पॉइंट हो रहे हैं, पर मैं 5 पॉइंट माइनस कर दूंगा तो ये मेरे हो जाते हैं 75 पॉइंट्स। तो देखा दोस्तों, इतना भी हार्ड नहीं है पॉइंट कैलकुलेट करना, और इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पॉइंट 100 पॉइंट या 90 पॉइंट होने चाहिए तो ही आपको PR मिलेगा। मेरे आ गए थे, मेरे 75 पॉइंट पे PR आ गया था। मेरा तो चलो 75 पे आया था, मेरे 1-2 दोस्तों का 65 पे भी आया था और एक का तो 70 पे भी आया था। तो पॉइंट कम हो उससे मैटर नहीं करता, आपकी जॉब अच्छी होनी चाहिए PR के लिए। अगर आप 491 पे और रीजनल में जा रहे हो तो अगर आपको मतलब मेन सिटीज़ में लेना है 189 लेना है तो मतलब कंपलसरी आपको ज़्यादा पॉइंट चाहिए होंगे। पर रीजनल वीज़ा के लिए आप जा रहे हो तो उसमें तो आपको स्टेट भी स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसके भी आपको 15 पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये था कि 491 वीज़ा जो मैंने अपना कैलकुलेट किया था, पर आपको अगर 190 का कैलकुलेट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो, सिर्फ उसमें आपको 15 की जगह पे 5 पॉइंट मिलेंगे। तो ये थी कैलकुलेशन PR पॉइंट की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है, हमको बहुत हेल्प करता है नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए, हमको एनकरेज करता है। थैंक यू, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।